दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि दुबई इतना अमीर कैसे है? अगर आप सोचते हैं कि दुबई अपने तेल की वजह से इतना अमीर है, तो आप बिल्कुल गलत है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। आज से लगभग 30 साल पहले दुबई में सिर्फ रेत ही रेत थी। दुबई में ना तो कोई खेतीबाड़ी होती थी और ना ही दुबई के पास खुद का पीने का पानी था। लेकिन फिर भी आज दुबई दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है। यहाँ की पुलिस फोर्स कोई भी जीप वगैरह में नहीं, बल्कि बेंटली, मकलैरन, निसान जीटीआर और लैम्बोर्गिनी जैसी स्पोर्ट्स कार में चलती फिरती है। दुबई ने दुनिया में सबसे पहले 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब बनवाया और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी दुबई ने ही बनवाई। यहाँ सवाल यह आता है कि दुबई के पास आखिर इतना पैसा आया कहाँ से? तो चलिए आपको ले चलते हैं 1966 में। 1966 में दुबई के एक समुद्र में तेल की खोज की कोशिश की गई थी और 1969 में दुबई अपने तेल की खोज में कामयाब हो गया, जिसमें दुबई की पहली शिपमेंट 1,80,000 बैरल क्रूड ऑयल की थी। और फिर 1971 में दुबई यूएई का हिस्सा बन गया। 1972, 1973 और 1982 में दुबई ने 3 और तेल क्षेत्रों की खोज की और फिर 1999 में सरकारी कंपनी एमिरेट नेशनल ऑयल कंपनी ने अपना पहला रिफाइनरी खोला। दुबई को कामयाब तेल ने नहीं, बल्कि दुबई के बादशाह मोहम्मद अल राशिद अल मकतूब की ऊंची सोच ने बनाया है। दुबई के गुजरे हुए वक्त में सबसे बड़ी मुश्किल यह आई कि दुबई की सारी जमीन कच्ची है और कच्ची जमीनों पर बिल्डिंग बनाना तकरीबन असंभव है। मगर मोहम्मद बिन राशिद ने दुनिया भर से एक बढ़कर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट को बुलवाया और उनसे कंसल्ट किया, जिसमें वो पूरी तरह से कामयाब हुए। फिर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के लिए बहुत सारा पानी चाहिए था, तो शेख के दिमाग में एक सवाल आया और इंजीनियर से पूछा कि ईस्टर्न नेवी के पहाड़ों के बीच में जो वैली है वह अपने आप कैसे बनी। तो इंजीनियर्स ने बताया कि यहाँ लाखों साल पहले पानी बहता होगा, फिर पानी के बहाव ने ही पहाड़ों के बीच में घाटी बनाई होगी। तो फिर शेख ने पूछा कि अगर पानी बहता होगा तो फिर वह पानी अब कहाँ गया? दुबई तो अब एकदम सूखा है। तो फिर इंजीनियर्स ने बताया कि शायद अभी भी पानी जमीन के नीचे ही हो सकता है। शेख ने पूछा कि क्या हम उस पानी को निकाल सकते हैं? तो उन्होंने आगे से कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं। आप लोग दुबई के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को छोटा सा लाइक भी जरूर दीजिए। और फिर शेख ने जल्द ही इंजीनियर्स को जमीन से पानी निकालने का जिम्मा सौंप दिया। फिर उन्होंने खुदाई का काम शुरू किया और फिर पता लगा कि आज भी कुछ किलोमीटर पानी इस जमीन के नीचे मौजूद है। जिसके बाद इन इंजीनियर्स ने एडवांस टेक्नोलॉजी की सहायता से इस पानी को जमीन से निकाला और शेख को पता था कि उनके पास पैसे और पावर की कोई कमी नहीं है। अब दुबई को खूबसूरत बनाने के लिए बस अब शार्प माइंड लोगों को हायर करना था और उनसे काम कराना होगा और एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को एक टूरिज्म और ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी बना दिया। शेख ने यह ठान लिया था कि दुबई में जो भी बनेगा वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा और खूबसूरत बनेगा, जिसमें उन्होंने दुबई की कच्ची जमीन पर सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा बना डाली और सबसे ऊंचा होटल JW मैरियोट बनवाया और इन्होंने मैन मेड आइलैंड पाम जुमेरा बनवाया और दुनिया का सबसे बड़ा बगीचा भी बनाया और इन्होंने अंडर वाटर होटल, अंडर वाटर ब्रिजेस और अंडर वाटर टेनिस कोर्ट भी बना डाला। और आज दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन चीजें मौजूद है और दुबई एक अमीर के देश के नाम से भी जाना जाता है। और दुबई में दुनिया की 25% क्रेन भी मौजूद है। सोचिए, जहां दुनिया की 25% क्रेन मौजूद है, वो मुल्क किस स्पीड से तरक्की कर रहा होगा। दुबई की कामयाब होने की एक वजह यह भी है कि दुबई के लोग अपने कानून को फॉलो करते हैं और जो नहीं करता उस व्यक्ति को यह मालूम है कि उसकी सजा इतनी सख्त होगी कि वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि दुबई में सड़क पर गाड़ी धोना एक जुर्म है, क्योंकि गंदी गाड़ी सड़क पर धोने से सड़क भी गंदी हो सकती है। दुबई की पुलिस की गाड़ियों में बुगाटी, BMW i, बेंटली आदि गाड़ी शामिल होती है। दोस्तों, अगर आप भी दुबई जाना चाहते हो या घूम चुके हो तो इस कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।